हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 12 की, जिसे हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा है, अवतारों और ऋषियों की पवित्र भूमि भारत पर गांधी जी का आविर्भाव विशेष महत्व रखता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी टेंस को बनाने जा रहे हैं या किसी भी हिंदी में लिखे हुए पैराग्राफ को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको वकैब अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपको मीनिंग आनी चाहिए। और दूसरा, टेंस का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से टेंस में ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो सेंटेंस लिखा है ये देखिए प्रेजेंट टेंस में है, और प्रेजेंट टेंस को इसमें हम बनाएंगे परफेक्ट के रूल से। लेकिन हम परफेक्ट के रूल से ना कहें, अगर हम कह दें सिंपली इसमें हैज हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें रखता है। जैसे कहा जाए कि राम एक पेन रखता है या राम के पास एक पेन है, तो हम इसको राम हैज़ अ पेन का ही तो यूज़ करके बनाते हैं ना। तो उसी प्रकार से इस सेंटेंस को भी हमें बनाना है। तो लिखा है, अवतारों और ऋषियों की पवित्र भूमि भारत पर। तो देखिए ये जो लिखा है अवतारों और ऋषियों की पवित्र भूमि भारत पर, तो देखिए ये जो भारत है, इस भारत के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वो शब्द क्या हैं? अवतारों और ऋषियों की पवित्र भूमि पर गांधी जी का आविर्भाव। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो मिलता है गांधी जी का आविर्भाव। तो आविर्भाव को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंस कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी जी, द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी जी। अब मैंने कहा था चलते हैं पीछे। रखता है के लिए हम यहाँ पर हैज करेंगे। क्या रखता है? विशेष महत्व। तो अ ग्रेट, महत्व को क्या कहते हैं? महत्व को हम यहाँ पर कहेंगे सिग्निफिकेंस। तो हम लिखेंगे द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी जी हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है वो कहाँ पर है? भारत में, तो इन इंडिया। और इंडिया के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया गया था वो क्या था? अवतारों और ऋषियों की पवित्र भूमि। तो काम लगा लिखेंगे द होली, यानी पवित्र भूमि, द होली लैंड ऑफ। अब देखिए यहाँ पर अवतारों को क्या कहते हैं? तो अवतार जो व्यक्ति होते हैं उनको हम बोलते हैं इनकारनेशंस। एंड क्या है? ऋषियों कहते हैं सेजेस। तो देखिए ये पहला सेंटेंस आपका बन गया, पहली लाइन बन चुकी है, ठीक है ना। फिर देखिए लिखा है, उन्होंने न केवल सदियों से दबी सहमी भारतीय आवाज़ को गौरवमयी अभिव्यक्ति दी है, अपितु। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस अपितु से शुरुआत हो रहा है, यानी कि दो सेंटेंस बीच में अपितु आया है और यहाँ पर आया है न केवल। तो ऐसे सेंटेंस को हम नॉट ओनली बट आल्सो से बनाते हैं, ठीक है ना। तो सेंटेंस की स्टार्ट अगर हम कर दें नॉट ओनली से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉट ओनली, उन्होंने के लिए क्या लिख दें हम? ही। अब देखिए यहाँ के बाद समझिए, नॉट ओनली ही। अब देखिए अभिव्यक्ति दी है, तो हम या तो गेव लिख दें या यहाँ पर हम मेड का यूज़ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नॉट ओनली ही गेव या फिर मेड। अब क्या उन्होंने बनाया है? गौरवमयी। क्या दी है? गौरवमयी अभिव्यक्ति। तो गौरवमयी को बोलते हैं ग्लोरियस, अभिव्यक्ति को बोलते हैं एक्सप्रेशंस। देख रहे हैं ना आप किस तरह से मैं बना रहा हूँ इसको। पीछे से चलते हैं, गौरवमयी एक्सप्रेशंस, ठीक ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ग्लोरियस एक्सप्रेशंस। अब किसको इन्होंने गौरवमयी अभिव्यक्ति दी है? सदियों से दबी सहमी भारतीय आवाज़ को। दबी और सहमी, तो दबी और सहमी को हम क्या लिखते हैं? टू द, दबी को हम लिखते हैं सप्रेस्ड, SUPPRESSD। सप्रेस्ड मीन्स दबी हुई। और क्या है? एंड द सहमी ना, तो सहमी को हम बोलते हैं स्केयर्ड, आवाज़ को वॉइस ऑफ इंडिया। यहाँ पर आई कैपिटल में करेंगे हम, तो ये बनेगा स्कैरेड वॉइस ऑफ इंडिया, स्कैरेड वॉइस ऑफ इंडिया। अब कब से दबी हुई है? सदियों से दबी। तो फॉर
सेंचुरीज, ठीक ना, सेंचुरीज। अब उसके बाद देखिए कह रहा है अपितु, तो अब सेंटेंस को हम जोड़ेंगे बट आल्सो से, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं हम। बट आल्सो, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है अपितु, बट आल्सो उन्होंने ही, मतलब ही, समाज में प्रत्येक जन की समता मूलक का मतलब होता है बराबर की, साझेदारी को हम कहते हैं शेयरिंग। तो यहाँ समता मूलक को हम कहेंगे इक्वल, साझेदारी को कहेंगे शेयरिंग, को सुनिश्चित, सुनिश्चित को होता है इंश्योर करने की दिशा में प्रयास किया। तो प्रयास किया मतलब उन्होंने एफर्ट किया है। तो बट आल्सो ही मेड एफर्ट्स। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमने मेड का यूज क्यों किया। देखिए ये जो किया लिखा है ना, ये सेंटेंस, ये पास्ट इंडिफिनिट को एक्सप्रेस दे रहा है, एक्सप्रेशन दे रहा है, पास्ट इंडिफिनिट को बता रहा है कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो हम बट आल्सो, फिर ही मेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म एफर्ट्स, मैंने क्या किए, प्रयास किए। तो बट आल्सो ही मेड एफर्ट्स, किस लिए, इंश्योर करने के लिए, क्या करने के लिए स्टूडेंट्स, इंश्योर करने के लिए। तो इंश्योर का मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करने के लिए। तो टू इंश्योर, अब क्या इंश्योर करना था, समता मूलक साझेदारी को। तो हम लिखेंगे इक्वल शेयरिंग, क्या लिखेंगे, इक्वल शेयरिंग, ठीक है ना, इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग मतलब समता मूलक। अब इक्वल शेयरिंग किसका, यहाँ पर थोड़ा सा इक्वल शेयरिंग, अब बात होगी इक्वल शेयरिंग की। तो इक्वल शेयरिंग किसकी हो रही है भाई, प्रत्येक जन की, ऑफ एवरी। अब जन का मतलब भारतीयों की ना, तो हम एवरी इंडियन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एवरी इंडियन, ऑफ एवरी इंडियन, प्रत्येक जन की, शेयरिंग ऑफ एवरी इंडियन। अब कहाँ पर इन्होंने लिखा था, समाज में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन द सोसाइटी, ठीक है ना स्टूडेंट्स, इन द सोसाइटी, ठीक। तो इसके बाद चलिए देखते हैं, अब सोसाइटी तक हो गया, यानी कि हमारा सेंटेंस जो है यहाँ तक बन चुका है। अब देखिए गांधी जी ने बताया कि मानव संस्कृति, अब देखिए यहाँ से सेंटेंस कुछ आसान होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको आगे ऊपर कर लेते हैं, तो बनाते हैं। तो लिखा क्या है, गांधी जी ने बताया, ठीक है ना। तो गांधी जी ने बताया, तो थोड़ा सा हमने पेन चेंज कर लिया है क्योंकि वो पेन कुछ दिक्कत कर रहा था, आपने देखा। गांधी जी ने बताया, टोल्ड अस हमने लिख दिया क्योंकि टोल्ड को चेंज किया, सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, तो अस भी हमने लिख दिया कि हमसे बताया, दैट की मानव संस्कृति, मानव को ह्यूमन, संस्कृति को क्या कहते हैं, कल्चर, CULTURE। तो ह्यूमन कल्चर जो है क्या है, मानव संस्कृति। अब देखिए कामा लगा है, फिर हिंसा, द्वेष, असत्य, अनीति और विलासिता पर नॉट टिक कर। तो इज नॉट बेस्ड, यानी कि टिकी नहीं है, किस पे नहीं टिकी हुई है। अब देखिए लिखते हैं, हिंसा पर नहीं टिकी है, तो हिंसा क्या कहते हैं, वायलेंस, कॉमा, द्वेष को कहते हैं जेलसी, ठीक है ना। असत्य को क्या कहते हैं, असत्य को हम कह सकते हैं यहाँ पर फॉल्सहुड, तो हम लिख देते हैं फॉल्स हुड, ठीक है ना। असत्य को क्या लिख देंगे हम, फॉल्सहुड। अनीति, अनीति को क्या कह देंगे, इनजस्टिस, अन्याय, इनजस्टिस। एंड यानी और, विलासिता, तो विलासिता को हम कहेंगे लग्जरी, विलासिता का कहेंगे लग्जरी, ठीक। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि गांधी जी टोल्ड अस दैट, गांधी जी ने बताया, यहाँ पर लिखा है गांधी जी ने बताया कि मानव संस्कृति जो है, ह्यूमन कल्चर जो है, वो हिंसा, सत्य, द्वेष, असत्य, अनीति और विलासिता पर टिककर नहीं टिकी हुई है। तो नहीं टिकी हुई है तो इसका मतलब कि इज नॉट बेस्ड वायलेंस, जेलसी, फॉल्सहुड, इनजस्टिस एंड लग्जरी, ठीक। अब कह रहा है न टिककर, अहिंसा सर्व कल्याण पर टिकी हुई है, न टिककर मात्र प्रेम। तो हम लिखेंगे बट इट, यहाँ पर इट है, इज बेस्ड, बट इट इज बेस्ड
ऑन, मतलब किस पर ये बेस्ड है, तो लिखेंगे प्रेम बेस्ड ऑन। यहाँ पर मात्र के लिए ओनली का यूज कर दें, कर सकते हैं, मात्र के लिए ओनली। लव, सत्य को क्या कहेंगे, ट्रुथफुलनेस या ट्रुथ। अहिंसा क्या कहेंगे, नॉन वायलेंस। फिर कह रहा है सर्वोदय और सर्व कल्याण। तो देखिए सर्व कल्याण का मतलब होता है सोशल वेलफेयर, काम लगा देते हैं, सोशल ले देते हैं यहाँ पर, सर्व कल्याण लिखा है यहाँ पर, तो सोशल वेलफेयर। और कह रहा है ना, और है तो यहाँ कॉमा लगा के लिखेंगे एंड, और सर्वोदय, सर्वोदय को कहते हैं गुडविल, ठीक ना। तो देखिए हमारा ये सेंटेंस कैसे बन गया। तो उन्होंने विलासिता पर ना टिक कर किस पे बेस्ड है, लव पर बेस्ड है, ट्रुथ पर बेस्ड है, नॉन वायलेंस पर बेस्ड है, सोशल वेलफेयर और गुडविल पर बेस्ड है। ठीक, बन गया सेंटेंस। अब देखिए लास्ट लाइन पे चलते हैं, लिखा है गांधी जी बुद्ध के बाद। तो देखिए हम यहाँ लिखा है बुद्ध के बाद, तो हम लिखेंगे आफ्टर बुद्धा, हम लिख सकते हैं आफ्टर बुद्धा। लिख सकते हैं आफ्टर बुद्धा, बुद्ध के बाद। अब आफ्टर बुद्धा फिर लिखेंगे किसकी बात हो रही है, गांधी जी की। तो आफ्टर बुद्धा गांधी जी अकेले ऐसे भारतीय मानव हैं, तो हम लिखेंगे गांधी जी इज द ओनली इंडियन, अकेले ऐसे जो है भारतीय हैं, ठीक है ना, जिनके जीवन दर्शन ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है, जिनके जीवन दर्शन ने, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, हुज, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उनके, जिनके जीवन दर्शन। यहाँ पर स्टूडेंट इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं लिख करके, इन्फ्लुएंस हमें बाद में लिखना है, तो इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं होगा, जिनके जीवन दर्शन। तो हुज जीवन दर्शन में क्या होता है, फिलॉसफी, हम यहाँ पर फिलॉसफी का यूज़ कर लें, ज़्यादा सही रहेगा। हुज फिलॉसफी यानी कि इनके जीवन दर्शन ने क्या किया है, प्रभावित किया है। तो हैज़, यहाँ पर हमको इन्फ्लुएंस्ड का यूज़ करना होगा, हैज़ इन्फ्लुएंस्ड संपूर्ण विश्व को ना, द होल वर्ल्ड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारा जो है इस पैराग्राफ का हमारा जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो एक बार हिंदी में लिखे हुए पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार इंग्लिश मैंने जो बनाया है उसको ट्रांसलेट कर लें। तो स्टूडेंट्स देखिए, कभी भी आपके सामने कोई भी पैराग्राफ आ जाए, आपको उसे डरना नहीं है, आपको उसको बनाना है। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।